Subscribe MP Study YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English. तो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो इस पे बेस्ड होने वाला है समाकलन के अपन आज हैं वो कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, समाकलन होता क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जिसको अपन मानक फंक्शन बोलते हैं, मानक फलन होता है, उनका अपन समाकलन करेंगे। और अपन देखेंगे समाकलन है वो बेसिकली अवकलज है, जो जिसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं, उसका उल्टा ही है, उसका रेसिप्रोकल ही है, उसका व्युत्क्रम ही होता है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और ये हमारा जो कैलकुलस टॉपिक है, इसका 7th लेक्चर है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि अवकलन की शुरुआत हम यहाँ से ही करेंगे और लगभग 3 या 4 लेक्चर में अपन इसको क्या कर देंगे, जो इंटीग्रेशन टॉपिक को अपन ख़त्म कर देंगे। और जो ये मैं जो मतलब जो क्वेश्चंस बाकी सारी चीज़ें कराऊंगा, ये आपके लेवल के हिसाब से ही कराऊंगा और अच्छी चीज़ें कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब शायद आपको पता होगा कि जो समाकलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो अनिश्चित समाकलन होता क्या है, इसको प्रत्यय अवकलज भी बोलते हैं। प्रत्यय अवकलज क्यों बोलते हैं, इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि अवकलज का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जो अवकलज है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अवकलज का उल्टा होता है तो अपन इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो ये एकदम ईजी सी बात है। जो भी ये बात लिखी हुई है इसका यही मतलब है कि ये क्या है, जो अवकलज है उसका उल्टा है ये, ठीक है। तो अपन अब आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके अपन यदि अवकलजों की बात करें तो देखिए कि किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले यदि मैं x की पावर n का अवकलन जो समाकलन देखूं, तो x की पावर n का समाकलन अपन लिखेंगे x की पावर n प्लस 1/n+1 1/x का होगा log x। क्योंकि आपको पता है कि जो x की पावर n है, जो x की पावर n+1 है, उसका अपन वो देखें जो क्या बोलते हैं उसका अवकलन। तो अवकलन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। तो x की पावर n का होता है n(x की पावर n+1)। तो उसके बाद में यदि अपन x की पावर n+1 का देखें तो x की पावर n+1 इक्वल टू n+1 x की पावर n+1 तो x की पावर n हो जाएगा। और इधर ये x की पावर n+1 बटे में जाएगा तो n+1 आ जाएगा। तो इसका समाकलन ये हो गया और इसका अवकलन ये हो गया। तो आपको सीधी सी बात इतनी क्लियर हो गई। आपको पता है log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x हो जाएगा। a पावर x का अवकलन होता है a पावर x इंटू log x। तो a पावर x का समाकलन हो जाएगा a पावर x बटा log a, ठीक है। e पावर x का आपको पता है अवकलन e पावर x होता है, तो e पावर x का समाकलन भी e पावर x होगा, ओके। sin x का आपको अवकलन पता है cos x होता है, तो cos x sin x का अवकलन होता है cos x। तो cos x का cos x का sin x, देखिए ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं कि sin x का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन sin x। cos x का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस cos x का अवकलन sin x, तो sin x का समाकलन माइनस cos x, ठीक है। एकदम उल्टा है बिल्कुल। tan x का अवकलन होता है sec² x, तो sec² x का अवकलन हो जाएगा tan x। cosec² x का होता है जो cot x होता है उसका जो अवकलन होता है वो था माइनस cosec² x, तो cosec² x का हो जाएगा माइनस cot x, ठीक है। माइनस किधर भी हो उससे कोई अपने को मतलब नहीं है, दोनों में से एक तरफ होना चाहिए। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन हो जाएगा sec x। cosec x का समाकलन अवकलन होता है माइनस cot x cosec x, तो माइनस cot x cosec x का हो जाएगा cosec x। तो cosec x और cot x का हो जाएगा माइनस cosec x। अवकलन का एकदम उल्टी प्रोसेस है, समझ में आ गई होगी आपको बात है। उसके बाद में आता है जो साइन इनवर्स x का होता है, जो अवकलन होता है 1/√1 - x², तो इसका हो जाएगा इसका उल्टा। इसी प्रकार से अपन जो 12th आता है उसमें -1/√1 - x² का कोस इनवर्स x, और 1/1 + x² का tan² x, और -1/1 + x² का कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x। अब मैंने आपको अवकलन में भी एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी कि x की पावर n के रूप में आप वो फलन दिखे तो आपको क्या कर लेना है, n x की पावर n-1 उसका क्या हो जाएगा, अवकलन जो हो जाएगा। तो यहाँ पे x है वो मैंने क्या बताया था कि ओनली x होना ज़रूरी नहीं है। x का मतलब है एक रेखिक समीकरण x में,
तो किस प्रकार से देखेंगे आप, तो उसको मैंने बताया था कि x के रूप में कोई भी रैखिक समीकरण हो सकता है। जैसे ax प्लस बी मैंने क्वेश्चन में बताया था, ax प्लस बी के रूप में आपके पास ये हो तो आप इसका अवकलज कैसे करोगे। तो अवकलज करना तो आपको एन एक्स की पावर n माइनस वन से कर लेना पहले, और फिर ax प्लस बी में जो इसका अवकलन है वो इसको गुणा में कर देना है, तो a इधर आ जाएगा। ठीक है, अपन इसकी बात करें तो इसका समाकलन क्या होगा, जो ax प्लस बी की पावर n का समाकलन होगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, और फिर ax प्लस बी का जो अवकलज होगा वो क्या होगा, a होगा, उसको आपको भाग में कर देना है। ठीक है, तो तरीका क्या है, तरीका एक बार फिर से देख लीजिए। अवकलज होता है ना, उसमें तो अपन इसका डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देंगे एन एक्स की पावर n माइनस वन, और फिर जो इसका मतलब जो कांस्टेंट है जो अक्स का, मतलब फिर इसका अपन अंदर वाले का अवकलज करेंगे वो गुणा में करते हैं। तो चेन रूल आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले तो आप उसको t मान लो, याद आया कुछ, कि अंदर वाला उसको t मान लो और t की पावर n के रूप में n t की पावर n माइनस वन रख दो, और फिर जो t है उसको आप फिर से ax प्लस बी लिख दो, और ax प्लस बी का अवकलज आप इसके गुणा में कर दो। ये आपके समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें इसको t के रूप में ही लो, फिर से आप t के रूप में ले लीजिए, तो t की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन हो जाएगा, और t की वैल्यू फिर से रख दीजिए आप। तो इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब जो इसमें जो अंदर t है, t का अवकलज कर दो, मतलब ax प्लस बी का अवकलज है ना, वो आप इसके भाग में लिख दो, तो वो आ जाएगा a। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा ax प्लस बी नीचे दिया हुआ है 1/ax प्लस बी, तो ax प्लस बी को अपन t मान लें, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन यानी 1/t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, ln t, क्या होगा ln t, और ln t में t की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, और फिर जो यहाँ पे जो t है यानी ax प्लस बी है, इसका अवकलन क्या है a को आप क्या कर दीजिए, भाग में लिख दीजिए। इसी प्रकार से होगा a पावर पी एक्स प्लस क्यू, तो a पावर पी एक्स प्लस क्यू का क्या करना है आपको, a पावर जो पी एक्स प्लस क्यू उसको आप लिख दीजिए t, तो a पावर t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, a पावर t बटा log a, और फिर जो t है पी एक्स प्लस क्यू उसका अवकलन आपको क्या कर देना, बटे में भाग कर देना है, तो p आएगा वो, और t की वैल्यू आप रख दीजिए। साइन ax प्लस बी है, तो t मान लीजिए ax प्लस बी को, तो साइन t है उसका t के सापेक्ष होता है माइनस, साइन का होता है, सॉरी साइन का होता है माइनस कोस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कोस t की वैल्यू आप रख दीजिए ax प्लस बी, और बटा में आपको क्या करना है, जो t है इसका जो अवकलन यानी ax प्लस बी है उसका अवकलन हो जाएगा a, वो बटा में कर देना है। इसी प्रकार से कोस ax प्लस बी का हो जाएगा साइन ax प्लस बी बटा a, टेन एक्स इसका हो जाएगा, ये उसी प्रकार से हो जाएंगे सारे। क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अपन अगर अब आगे बढ़ते हैं, समाकलन हल करने के तरीके, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने के तरीके। तो बेसिकली होते तो ये 6 हैं, अगर आप जेई की तैयारी हो तो 6 पढ़ोगे, लेकिन अब अभी जो डिफेंस के लिए ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बन जाते हैं आपके लिए। तो पहला होता है इसमें यूज़ ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है पार्ट्स जो बाई पार्ट बोलते हैं जिसको, और फोर्थ होता है यूज़ ऑफ ट्रिगो फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मतलब बेसिक मैनिपुलेशन, यानी अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करके जो इंटीग्रेशन निकाल दे, समाकलन निकाल दे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन सॉरी समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः विधि द्वारा समाकलन, और ये होता है मतलब ट्रिगो फ्रैक्शन यानी त्रिकोणमितीय, एक तरह से आप उनका त्रिकोणमितीय जो रूप है उनको आप चेंज करके। तो किस प्रकार से होगा, यूज़ ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन पढ़ेंगे आज अपन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो ये तीनों, जो 3 या फिर इनमें से 2 पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट में अपन या ये पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यूज़ ऑफ बेसिक मैनिपुलेशन में क्या आता है, इसमें आपके पास पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x, एक बार मैंने उन जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे उनको स्किप करके ये क्वेश्चन ला रहा हूँ पहले। इसमें पहले आता है आपकी बेसिक सी चीज़ें पढ़ है, जिसमें x की पावर 4 है उसको x की पावर n के रूप में कर लेना है, तो x की पावर 5/5 प्लस c आ जाएगा जो समाकलन कांस्टेंट होता है। उसके बाद 2x प्लस 3 की पावर 4 जो ax प्लस b के रूप में होके इस प्रकार से बना लोगे, 2x प्लस 3 की पावर 5/5, और जो 2 है वो बटा में आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में 7 माइनस 5x की पावर 3 है, उसका आप यदि समाकलन करेंगे तो 7 माइनस 5x की पावर 4 बट्टा 4 गुणा बटा में -5 आ जाएगा, जो ये -5 गुणा 4 -20 बन जाएगा। उसके बाद में बात करें अपन तो dx बटा √5 माइनस 7x है, तो 1/√x का क्या होता है, 2√x होता है। 1/√x का समाकलन होता है 2√x है। तो इसको यदि आप 2√x में लिखो तो जो 2√5 माइनस 7x तो आ गया, उसके बाद में जो 7 है वो बटा में आ जाएगा -7, तो -7 आ गया, तो माइनस का 2√5 माइनस 7x बटा 7 ही आ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट चीज़ पढ़ें तो साइन ऑफ 3 माइनस 7x है, उसका हो जाएगा माइनस कोस ऑफ 3 माइनस 7x, और माइनस से जो 7 है वो भाग में आ जाएगा, तो कोस 3 माइनस 7x बटा 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ें अपन तो क्या होगा कि जो कोस ऑफ 5x माइनस 4 इसका करना आपको, तो कोस का हो जाएगा साइन 5x माइनस 4 बटा 5x माइनस 4 का उकलन होगा वो बटा में आ जाएगा, जो होगा 5, ठीक है। उसके बाद में ई पावर जो 3x प्लस 7, तो ई पावर 3x प्लस 7 है, उसका हो जाएगा ई पावर 3x प्लस 7 का ई पावर 3x प्लस 7 बटा 3x प्लस 7 का उकलन होगा वो बटा में नीचे आ जाएगा, तो 3, और dx बटे 5 माइनस 4x, तो ln 5 माइनस 4x बटा -4 ही आ जाएगा, प्लस में c भी लगा देना। sec x tan x का होता है sec x, तो sec 3x प्लस 7 हो जाएगा इसका, और बटा में 3 आ जाएगा, जो 3x प्लस 7 का उकलन है, ठीक है। तो अपन फिर से अपनी जो बेसिक मैनिपुलेशन विधि है उस पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले है 2 पावर x प्लस 3 पावर x का स्क्वायर। तो आपको करना क्या है पे, आप इसका डायरेक्ट तो जान नहीं सकते और इसको आप t भी नहीं ले सकते, क्योंकि अपन ने कहा था कि जो रेखिक होना चाहिए अक्ष में, तो यदि अक्ष में रेखिक होगा तभी आप इसको t ले सकते हो, वरना तो t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 बटा 3, ऐसे आप इसको नहीं कर सकते। तो आपको कैसे करना होगा, इसको आपको खोलना होगा, एक्सपेंड करना होगा। 2 पावर x प्लस 3 पावर x का स्क्वायर, तो 2 पावर x का स्क्वायर प्लस 3 पावर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 की पावर x 3 पावर x, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में जो 2 पावर x का स्क्वायर है इसको 4 पावर x हो जाएगा, ये 9 पावर x हो जाएगा, और ये 2 इंटू 6 पावर x हो जाएगा। इसके बाद में जो 4 पावर x है, 4 की घात x, इसका a पावर x के रूप में करोगे, a की घात x के रूप में, तो होता है a पावर x बटा log a, तो 4 की पावर x बटा log 4, ये हो जाएगा 9 पावर x बटा log 9, और 2 इंटू 6 पावर x बटा log 6 प्लस c, इस प्रकार से हो जाएगा इसका समाकलन। तो इसको आपको खोल लेना है, इसमें करोगे तो आप इसको भी आपको खोलना पड़ेगा। यदि 3x प्लस 4 होता यहाँ पे ओनली, तो ये x में सिंगल होता, तो फिर आप इसका कर देते 3x प्लस 4 की पावर 3 बटा 3, ये कर देते। कैसे कि जो 2 है ये नहीं होता यहाँ पे, तो सिंगल घात होती है x की, अंदर रेखिक होता, तो 3x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता, 3x प्लस 4 की पावर 3 बटा 3 इंटू 3, जो 3 है ये, इस प्रकार से हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर जैसे आपने देखा, तो आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो 9x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 24x स्क्वायर होगा, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खुलेगा। फिर इसका आपको अलग से समाकलन कर देना, इसका समाकलन कर देना और इसका समाकलन कर देना, जो आसानी से विधि से होगा। अब tan स्क्वायर x है, उसका क्या होगा, उसका अपन tan स्क्वायर x के बारे में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन tan स्क्वायर के बारे में अपन इतना जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो जो यहाँ पे 1 है ये इधर जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखने के बाद में अपने को पता है इसका अलग अलग से करें, तो सेक स्क्वायर एक्स को मतलब क्या करना है आपको, देखो इसको लिख दिया अपन ने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी, इस प्रकार से, ठीक है। तो tan x माइनस, इसी प्रकार से जो कोट स्क्वायर 4x है इसका अपन लिखे तो कोसेक स्क्वायर 4x माइनस 1 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसेक स्क्वायर 4x माइनस 1, अब इसका अलग करना आपको, इसका अलग करना है, इसका तो हो जाएगा x जो अपन ने लिख रखा है, प्लस में सी आ जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर 4x का क्या होगा, माइनस कोट 4x बटा 4, क्योंकि जो 4x है इसको अपने t मान लिया पहले, इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है। जो कोसेक स्क्वायर 4x है, इसमें जो 4x है उसको आप t मान लो एक बार, तो मैं एक बार t ही लिख देता हूँ, t dt, ये करना आपको सबसे पहले। तो कोसेक स्क्वायर t dt, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट x, तो माइनस कोट t बटा
माइनस कोट टी, बस इतना हो जाएगा। अब बटा में कब आएगा, जब टी की जगह 4x फिर से रखोगे, तो 4x जैसे रखोगे तो जो इसका भी तो अवकलन आपको बटे में करना होता है, हर में भाग देना होता है, तो इसका अवकलन 4x का हो जाएगा 4, जो आपने भाग दे दिया। डायरेक्ट सी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स का पे अपन डायरेक्ट जानते नहीं है। अगर अपन साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप कोई भी जो त्रिकोणमितीय कोई भी अनुपात ले लें, आप साइन कोस टेन, उसमें यदि आपको सिंगल हाथ में वो दिख जाए तब तो आप बना लोगे उसका। तो चलिए अपन साइन स्क्वायर एक्स को अपन कोस एक्स में क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोस 2x होता है। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब जैसे ही पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जो कोस 2x है उसका फॉर्मूला आपको पता ये होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको साइन का फॉर्मूला लेना है, तो कोस 2x का बराबर आपको लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 माइनस कोस 2x बाई 2, और यदि आप ये यहाँ पे रखोगे तो अपन इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा कि 1/2 dx माइनस 1/2 कोस 2x dx। तो 1/2 x का हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 यहाँ पे, और कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x/2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, जो यहाँ पे मैंने किया था तो 2 से गुणा और होगा, और 1/2 ये से आके और फिर यहाँ पे हटेगा। समझ में आ गई होगी आपको बातें। क्या होगा कि जो कोस 2x/2 है इसका आपको समाकलन करना है, तो माइनस तो बाहर आ गया, 1/2 को भी आप एक बार बाहर ले लीजिए, और कोस 2x का आपको समाकलन करना है। तो कोस 2x का समाकलन जैसे ही आप करोगे तो कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और 2x का बटे में आ जाएगा तो 2, इस प्रकार से होगा, ठीक है। आप कॉमन लेके कर देना, और उधर क्या बचा है x/2। अब इसमें 1/2 कॉमन जैसे ही आप लोगे, तो 1/2 आप जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 से गुणा और होगा, और 1/2 बाहर आएगा, और ये x के बटे में नहीं आएगा। ये सीधी सी बात इतनी है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। इसमें ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको थोड़ा इसका आपको देखते ही पता चलेगा कि नहीं आएगा यार, मेरे को नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, बेसिक मैनिपुलेशन विधि इसी प्रकार से होती है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो सेक स्क्वायर एक्स है और कोसेक स्क्वायर एक्स है इसको आपको क्या कर लेना है, बटे में ले आना है, क्योंकि आपको होता है साइन कोस सा थोड़ा सा मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो साइन कोस में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि ये इसको अपन 4 से गुणा और 4 से भाग कर दें तो ये साइन 2x का फॉर्मूला का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला का स्क्वायर इसलिए बनेगा क्योंकि जो साइन 2x होता है वो होता है 2 sin x cos x। साइन 2x होता है वो होता है 2 sin x cos x, इस प्रकार से होता है। तो साइन 2x का हो जाएगा 2 sin x cos x। अब अपन इसकी बात करें तो फिर साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक चीज़ छोटी सी चीज़ करनी होगी, इसमें जो साइन 2x की वैल्यू है वो 2, इसका आप स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जो आपको बटा में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसको आपने बटे में लिया है तो आप दोनों को एक जगह करेंगे तो 1 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर बचेगा। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, आप उसको 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे तो 4 से गुणा कर दिया और 4 से भाग कर दिया। जैसे आप ये नीचे वाला देखोगे तो ये साइन 2x का यानी इसका स्क्वायर दिखेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आपको दिख रहा है। आप फिर क्या करेंगे, इसको साइन 2x का स्क्वायर बोलेंगे, फिर 4 बाहर आई और साइन 2x 1 साइन 2x होता है कोस 2x। तो कोसेक 2x बोलते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर 2x होगा, उसका आपको अवकलन समाकलन कर देना है। तो कोसेक 2x का क्या होगा, 4 तो बाहर रहेगा, और कोसेक 2x में आप देखोगे तो कोसेक 2x देखोगे आप तो इसमें कोसेक 2x है उसका होगा माइनस कोट 2x बाई 2 से ये कट जाएगा तो -2 कोट 2x आ जाएगा, प्लस सी में भी आ जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब अगला आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, जिसको बोलते हैं dx/1 प्लस कोस एक्स। तो dx/1 प्लस कोस एक्स आपको जैसे भी कोई क्वेश्चन में दिख जाए, तो अगर आपको बटा में क्या दिख रहा है, यदि आपको बटा में 1 प्लस कोस एक्स दिख रहा है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए संयुग्मी से गुणा, यानी जो कॉन्जुगेट है उससे गुणा व भाग। तो 1 माइनस कोस एक्स
अपॉन 1 माइनस कोस एक्स से गुणा भाग कर देना आपको। तो 1 माइनस कोस एक्स से गुणा भाग कर दिया मैंने, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अब अपन इसको देखें तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस अपॉन साइन होता है कोट एक्स कोसेक एक्स, तो माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोट एक्स इसका समाकलन, और माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है वो होता है कोसेक एक्स का समाकलन, सॉरी अवकलन, फिर सी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक मैनिपुलेशन विधि इसी प्रकार से होती है। जब भी आपको बटा में 1 प्लस कोस एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ये तो हो गया इसका मेथड फर्स्ट। अगर अपन मेथड सेकंड की बात करें, मेथड फर्स्ट में किसी कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपके पास डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए ना, तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, जिससे जो नीचे वाला है ना वो ए प्लस बी और ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा। तो उसका आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है वो साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इतना आपको शायद पता होगा। उसके बाद में आप आसानी से उसको चेंज करके मतलब ए से भाग दे के आप इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ें इसमें मेथड सेकंड। तो जब भी आपको 1 प्लस कोस एक्स नीचे दिख जाए तो आपको 1 को काटने वाला फॉर्मूला लगाना है। 1 को काटने वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि कोस 2x होता है, उसके दो फॉर्मूले मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको ये एक फॉर्मूला यदि आप याद रख लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे होता है याद, वो भी देखिए आप। चलिए अपन इसका एक तीनों फॉर्मूले पढ़ते हैं। अपन कोस 2x होता है वो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर की जगह यदि आप जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 रखोगे, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनेगा, ये मेरे हिसाब से बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यदि साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखोगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूले में आपको 1 को काटने वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये इसमें करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और कोस यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स बाई 2 आएगा। तो ये क्या बनेगा डी एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका आपको समाकलन करना है तो 1/2 तो आप बाहर ले लीजिए, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आपको पता है 10 एक्स बाई 2 होता है, और जो एक्स बाई 2 है उसका उकलन आप 1/2 नीचे करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 10 एक्स बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया था कि 1 प्लस कोस एक्स आपको दिख जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। इसमें क्या ई पावर 4x प्लस ई पावर 6x बटा ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो इसमें ई पावर आप इस प्रकार से इसमें आपको कॉमन लेना है कि जो बटा में दिख रहा है वो बन जाए। तो आपको बताया कि ऊपर भी यहाँ पे भी जो दोनों पद है उनमें घातों का अंतर कितना है 2 है, और इसमें भी 2 है। तो आपको कुछ इस प्रकार से लेना है कि ऊपर और नीचे वाला सेम बन जाए, बस एक ही है, एक ही पद बचे। तो अपन अगर ई पावर 5x कॉमन लें तो यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स बचेगा, ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, ई पावर 5x बचेगा जिसका अवकलन होता है ई पावर 5x बटा 5 प्लस सी। अगला क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको अपने को क्या करना है, आपको जैसे भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको हर को ना सॉरी अंश को हर के जैसा बनाना है, जो नोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर के जैसे बनाना है। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिख जाए तो आपको एक जोड़ के एक घटा देना है। अब जैसे ही एक जोड़ के एक घटाएंगे, आप यहाँ पे एक जोड़ के एक घटा दिया, तो इसको आप देखेंगे किस चीज़ को, अगर आप इसको देखेंगे इसको देखेंगे आप तो ये अलग आ जाएगा, और फिर आप इनको देखेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस इसका होगा 1, अगर आप इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इधर आ जाएगा। अब 1 का हो जाएगा एक्स, और इसका अपन आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो फलनों का, जो आपको पता है कि आपने अभी लिखा था कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स है उसका अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से tan इनवर्स एक्स आ जाएगा और सी आ जाएगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, जिसमें एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स की पावर आप मैंने कहा था कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या कर लेना है, एंस को हर के जैसा बनाना है। तो एंस में एक्स की पावर 4, तो मैं यदि एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो। अब आपको पहले क्या लेना है, एक्स स्क्वायर, आपको क्या चीज़ लेनी है देखो मैं बता दूँ। आपको सबसे पहले ये पोर्शन ले लेना है। जैसे ये पोर्शन लोगे तो इससे ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ओनली एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन आता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस स्टेप में, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पोर्शन को लेना है और एक्स स्क्वायर इसके साथ गुणा भी है। तो एक्स इसका क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो यहाँ पे लिख रखा है। कहाँ पे, यहाँ पे जो अपन ने लिख रखा है कि माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये। और इसका अवकलन अभी आपने, समाकलन अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन था अपन ने उसमें किया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका समाकलन तो डायरेक्ट है, इससे ये कट जाएगा एक्स की पावर 3 बटा 3, और उसका अभी अपन ने किया था प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। तो इस प्रकार से जो अपना इंटीग्रेशन है उसका जो बेसिक मैनिपुलेशन है, यानी जो फर्स्ट है, इसमें बेसिक सी चीज़ें जो अपने पढ़ी हैं ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि समझ में नहीं है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए और अच्छा कंटेंट आप अच्छे से समझ पाओगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो बेसिक मैनिपुलेशन अपना कंप्लीट होता हुआ। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा मैंने बताया था, अपन करेंगे जो बाई पार्ट करेंगे एक तो, और एक सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन वाला करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में अपनी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री वाली वो करेंगे, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इनके। इस प्रकार से अपना जो इंटीग्रेशन टॉपिक है वो जो नेवी, एयरफोर्स और जो एनडी है उसके लिए कंप्लीट होता हुआ। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8963847663। इस पे मैसेज करके आप मेरे को जो किससे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको डाउट मतलब जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।